नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान के जो सियासी निज़ाम के जो हालात वाक़यात हैं उनमें से एक अहम सवाल जो हमेशा हमारे सामने रहता है वो है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का किरदार। तो मैं पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अगर मैं उसके किरदार को देखूं तो मेरा में अगरचे ये हम एक पॉलिटिकल साइंस के एक प्रिंसिपल यूनिवर्सल प्रिंसिपल के तौर पर लेते हैं कि जमहूरियत और सियासी जमातें जो वो लाज़िम मलज़ूम है और जमहूरियत की जो नौइयत होती है वो हायत होती है जो उसकी जो कारकर्दगी होती है इट इज़ ऑल डिटर्मिन्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। तो जिस तरह का पॉलिटिकल पार्टी का निज़ाम होगा वो वैसा ही निज़ाम जो है वो जमहूरियत का जो है वो हमें नशो पाता हुआ नज़र आएगा। और इस हकीकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ऐसे ममालिक कि जहाँ पर सियासी जमातों का कोई तसव्वुर जो है वो जमहूरियत के अंदर नहीं दिया जाता था वहाँ पर भी जो है वो सियासी जमातें जो है वो अब जमहूरी निज़ाम का एक लाजमी जुज़ बन चुकी है। मिसाल के तौर पर अमेरिका के अंदर चले जाएँ तो वहाँ आइनी तौर पर कोई सियासी जमातों का किरदार नहीं, लेकिन अब वहाँ पर जो है वो सियासी जमातें जो है उनके बगैर जो है वो इंतखाबी अमल का जो हासिल होना या जो सियासी निज़ाम तश्कील पाता है उसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मनसूब होना है वो एक लाजमी तस्वर किया जाता है। और यही वजह है कि बरतानिया के अंदर भी जो है वो मोनार्की से डेमोक्रेटिक निज़ाम के अंदर जो इर्तिका है वो उस इर्तिका के अंदर भी जो है वो सियासी जमातें जो हैं वो आज खुद जो है वो तश्कील पाती चली गई है। तो इस तरह सियासी जमातें और सियासी क़यादत का जो तस्वर है वो जमहूरियत की बुनियाद है और सियासी लीडरशिप पैदा ही उस वक्त होती है जब लीडरशिप पैदा करने वाली जो है वो क़ुव्वत मौजूद है, यानी कि सियासी जमातें मौजूद हों। अब पाकिस्तान के अंदर जो अलमिया के तौर पर लिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो एक ऐसे तस्वर के साथ मुंसलिक है कि जहाँ पर वो सियासी जमात का जो दायरा कार है उसके साथ भी परखा जाए तो वो किसी मेयार के ऊपर जो पूरा उतरती नजर नहीं आती। मैं अगर पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर अगर आपके सामने वो डेफिनेशन रखूँ जो एक पोलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ग्रुप ऑफ द पीपल हैविंग द similar ideology and with having the will to enforce that ideology in the best interest of the nation। तो इसे कहते हैं वो एक मुश्तरका आइडियालॉजी या एक एजेंडे का जो होना है उसकी बुनियाद पर एक सोच और फिक्र के तहत जो है वो लोगों का आपस में इकट्ठा हो जाना, फिर सोच और फिक्र को जो है कौमी मफादात का एक जरिया समझते हैं उसको नाफज करने के लिए जो है वो आवाम से रब्ता करके ताकत है। दैट इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ द पीपल विच वी कॉल्ड द पोलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं अगर हम उसकी तश्कील देखें तो इससे बड़ा तल्ख हकीकत कोई नहीं है कि या तो वो किसी हादसे की पैदावार है या वो कहा जाता है कि गमलों की पैदावार है या वो कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी फर्द या कोई काम ना करे वो अपनी एक सियासी जमात बना सकता है। इस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शायद दुनिया का वाहिद मुल्क जमहूरी होगा कि जहाँ पर सियासी जमातों के बारे में ये कहा जाता है कि ये टांगा पार्टीज है। और ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर जो है वो हमें जो सबसे बड़ा तलख जो हकीकत नज़र आती है कि सियासी जमातें ना सिर्फ अपनी तंजीम के लिहाज से वो किसी ऐसे स्ट्रक्चर के तहत नहीं तश्कील पाते कि जहाँ पर सोच और फिक्र और मैनिफेस्टो जो है वो किसी पार्टी को तश्कील देने का सबब बनता हो। अगर कोई पार्टी इसके तहत तश्कील भी पाई तो वो उसके ऊपर कायम रहने का तस्वर जो है वो कायम ना रख सके। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर मैं पाकिस्तान बनाने की से भी शुरू हो जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसे पाकिस्तान बनाया वो जमात जो है वो पाकिस्तान के क़याम के बाद जो है वो किस सियासी सोच और फिक्र या किस मैनिफेस्टो के तहत जो है वो तश्कील पाई वो कभी हमें उनका मैनिफेस्टो नजर आएंगे। यही वजह कि 1947 से लेकर 56 तक उनकी हुकूमतें तब्दील होती रही और जो ब्यूरोक्रेट है वो वज़ीर आज़म बन जाता, कोई एम्बेसडर होता वो भी वज़ीर आज़म बन जाता। तो इस तरह और उसको पार्टी का भी हेड बना लिया जाता। तो इस तरह मंशूर के तहत लोगों का जो इकट्ठा होना है वो हमें और फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी जो बड़ी सियासी जमातें हैं छोटी सियासी जमातों को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद जो है वो हमें एक एंटी जो है वो गवर्नमेंट के पॉलिसी के तस्वर के साथ मुंसलिक है। अगरचे एक मैनिफेस्टो के तहत उन्हें को तश्कील देने का तस्वर जो है वो जरूर हासिल रहा रोटी कपड़ा मकान और मैशत का तस्वर के साथ। लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो सियासी जमात जो है वो अपने इस मैनिफेस्टो के साथ जो है वो हालात वाक़यात के जबर का हिस्सा बन के जो है वो इक़्तिदार के जो तकाज़े होते हैं उससे अपने आप को हम आहंग करती चलेगी। क्योंकि इधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एक बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कहा जाता है कि जितनी ब्रांचेज हैं उसका शुमार करना भी मुमकिन है। तो ऐसा कहते हैं कि जब एक सियासी जमात अपनी ब्रांचेज के तस्वर के साथ मुंसलिक हो जाए और उनमें से एक ताकतवर जमात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ तो अब तक उस जमात का जो मैनिफेस्टो है वो उसके मानी मफहूम की पहचान नहीं है बल्कि एक कायद का तस्वर जो उनके साथ मुंसलिक है और वो चीज़। तो ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी सियासी जमातें हैं वैसे अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी एक पर्सनैलिटी ओरिएंटेड जमात के
तस्वर यानी कि तमाम सियासी जमात का जो ताकत का तस्वर है वो फ़र्द वाहिद की मकबूलियत या फ़र्द वाहिद की जो ताकत है वो सियासी जमात की ताकत है। और ये तस्वर जो है जो फ़र्द वाहिद की ताकत जो है वो किसी सियासी जमात की ताकत बन जाए तो इट मीन्स कि वहाँ पर जो है वो पोलिटिकल पार्टीज का तस्वर नहीं है, अथॉरिटेरियन का तस्वर है कि ये वन मैन जो पावर होती है डेट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, नॉट इज अ डेमोक्रेटिक। जब वो डेमोक्रेटिक है ही नहीं है तो फिर उसके अंदर जाकर जो पोलिटिकल पार्टी इंतहाबी अमल में हिस्सा नहीं लेती, फ़र्द वाहिद इंतहाब का नतीजा बनता है और जो नतीजा हासिल होता है वो फ़र्द वाहिद की कामयाबी होता है। वो सियासी जमात को भी अपनी सोच और फिक्र के तहत चलाता है, हुकूमत की तशकील भी अपनी सोच और फिक्र के तहत चलाता है और पूरी पार्टी जो है अपनी अतात के लिहाज से भी उसी के साथ मुंसलिक हो जाती है। तो ऐसा एक अथॉरिटेरियन जो एक सियासी निज़ाम का कल्चर है वो हमने तश्कील दे रखा है। फिर हम यहाँ का चले जाते हैं जो दीगर जमातें हैं वो पाकिस्तान के अंदर जाकर वो इलाकाई ज़बानें कहा जाता है, लिंग्विस्टिक ज़बानें कहा जाता है। तो वहाँ पर जाकर जो है पाकिस्तान के अंदर जो एक ना ख़त्म मजहबी जमातें भी है वो एक तश्कील पाती हुई नज़र आती है। तो मज़हब से लेकर जो ज़बान, रंग, नस्ल के ग्रोह के जो इख्तलाफात हैं उसकी बुनियाद पर जो सियासी जमातें तश्कील पाती हैं, मैं एक पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर उनको एक सियासी जमात के दर्जे पर कैसे जो है वो तश्कील दे सकता हूँ। उसकी बुनियादी वजह है कि जो सियासी जमातें जो है जब तक वो एक मैनिफेस्टो के तहत मुंसलिक ना हो, जब नस्ल, रंग, नस्ल के जो मफादात हैं ये कौमी मफादात से मुतसव्वर किए जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं जब आप कौमी मफादात के मुताबिक कोई मैनिफेस्टो नहीं बनाते और सिर्फ अपने सियासी ताकत को हासिल करने के लिए जो एक कोई माखज़ जो आपको सूदमंद नजर आता है, वो ज़ुबान हो, रंग हो, नस्ल हो, तहजीब हो, इलाका हो, तो जाग पंजाबी जाग या सिंध को जो है वो कार्ड का तस्वर दिया जाता है या उर्दू स्पीकिंग का महाजिर का तस्वर इस्तेमाल किया जाता है या पश्तो का तस्वर किया जाता है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर चले जाए तो मैं वो जमातें कि जो एक रंग, नस्ल, इलाकाई मफादा या तोहफ़ा या शख्सियात के तस्वर के साथ मुंसलिक हो, तो पोलिटिकल साइंस के पैमाने पर तो वो कहीं भी अभी पोलिटिकल पार्टी के तस्वर के साथ मुंसलिक होती नजर है। और यहाँ पर जो फहरिस्त अगर हम सियासी जमातों की बना लें तो मेरे हमें ना ख़त्म होने वाली फहरिस्त है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि हर फर्द जो है वो एक सियासी जमात का मालिक निकलता है। अगर आप उससे पूछे तो यहाँ वोटर सपोर्टर बनना पसंद नहीं किया जाता या पार्टी वर्कर या मतलब पार्टी कायद बनना पसंद किया जाता है। और आप पार्टी कायद उसी वक्त बन सकते हैं जब अपनी पार्टी बना लें। तो इस पार्टी बनाने का तो हमारे रुझान, लेकिन वो उस पार्टी के बनाने का जो तस्वर है वो अपने जब पैमाने पर पूरा नहीं होता था तो मैं उसे जो है वो पार्टी के तो जब एक सियासी निज़ाम के अंदर पार्टी जब वो पार्टी के एग्जिस्टेंस के तौर पर ना मौजूद हो तो फिर उसका जमहूरियत के अंदर किरदार जो है वो कैसे जो है वो नशोनुमा जो है वो पा सकता है। यही अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें जो हैं वो अपने उस पैमाने के ऊपर जो है वो तश्कील नहीं पाती जो उनके जमहूरी निज़ाम के अंदर किरदार का जो है वो तयन करता है। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी मखसूस ताकत को हासिल करने के लिए सियासी जमात बनाई जाती है या किसी मखसूस अगराज़ व मकासद की तकमील के लिए एक लीडरशिप के तहत जो है वो मुनज़्ज़म हो जाते हैं लोग, क्योंकि उन्हें जो है उस लीडरशिप के तहत जो है वो इक़्तिदार तक पहुँचने की जो है वो एक रास्ता जो है उनको हासिल हो जाता है। तो डेट इज़ अ ट्रेजेडी और ये पोलिटिकल पार्टी का एक पाकिस्तान के निज़ाम है। और इस पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है इसको अगर मैं एक दूसरे पहलू से भी देखूँ, इसको परखने के लिहाज से, तो कहा जाता है कि दुनिया के अंदर जो जमहूरी निज़ाम की कामयाबी का सेर है वो दरअसल मल्टीपल पार्टीज़ का तस्वर तो होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो नेशनल एजेंडे के तौर पर बाई टू पार्टी सिस्टम बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है ये अपने तमाम तर जो नशोनुमा पाने के बाद जो है वो जो टू पार्टी सिस्टम था ये मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर स्प्रेड होता चला जा रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर ये तस्वर है कि सिंगल पोलिटिकल पार्टी का तस्वर ही इक़्तिदार में आने का नहीं हो सकता। यहाँ पर तो एक कोएलिशन, जब एक निज़ाम के अंदर सियासी जमातें जो है वो इक़्तिदार को हासिल करने के लिए इंतखाबी अमल के अंदर सिर्फ इस हैसियत में जाए कि उन्होंने इक़्तिदार के अंदर जो है वो तश्कील देना है एक कोएलिशन के ज़रिए, तो फिर उसके अंदर जो है वो मैनिफेस्टो का तस्वर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब कोएलिशन बनता है तो फिर सियासी जमातों के जो बाहमी इख्तलाफात है उनको बालाए ताक रखते हुए, उनके मंशूर के इख्तलाफ को बालाए ताक रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जो है वो इक़्तिदार को जो समरात है उसको हासिल करना जो है वो उनका ज़रिया बन जाता है। इस जब मुख्तलिफ मुतसादम नज़रिए के ऊपर इंतखाबी नताइज हासिल करने वाली सियासी जमातें जब वो एक अलाइंस का हिस्सा बन के इक़्तिदार के मसनद को पाती है तो फिर उसके अंदर जो है वो कहाँ सियासी जमातों के जो कारकर्दगी जमहूरियत के
अंदर जो है वो परखने का जज्बा, जो अपने मैनिफेस्टो के ऊपर कायम नहीं रह सकती, वो अपने मैनिफेस्टो के असूल को लोगों को कैसे सबक दे सकती है कि ये हमारा एजेंडा है, आप इस एजेंडे के साथ मुंसलिक। तो मुझे पाकिस्तान की कोई सियासी जमात जो है वो अपने मंशूर के ऊपर जो है वो मुंसलिक होती हुई नजर नहीं आती। और ये एक ऐसा तलख हकीकत है जिससे हम अपने आप को बाला ताक, और यही अलमिया फिर सियासी जमातों के जो कहा जाता है कि लीडरशिप का तस्वर होता है, विजन का तस्वर होता है, और वो जो लीडरशिप जितनी ज़्यादा ताकतवर होगी उतना ज़्यादा सियासी विजन होगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी लीडरशिप का विजन का तस्वर है वो या तो हेरिडिटी बेसिस के ऊपर है, या उनके कैपिटलिस्ट होने के ऊपर है, या फ्यूडलिस्ट होने के ऊपर है। तो इस तरह कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो ख़ानदानों का जो तस्वर है वो, और पार्टी क़यादत का तस्वर, तो एक ख़ानदान से बाहर निकलने का भी तस्वर नहीं है। पाकिस्तान की जो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी जो कामयाबी का तमाम दारोमदार और इन्हिसार तस्वर किया जाता है कि जब वो इक़्तिदार के मसनद पर फाइज होने के लिए जो सियासी सरगर्मी करे, उस सियासी सरगर्मी की जो ताकत है सियासी जमात की, वो सियासी क़यादत के एक ख़ानदान के किसी फ़र्द के पास होनी चाहिए। अगर वो ख़ानदान पार्टी की क़यादत से मुंसलिक है तो वो नताइज है वो नहीं हासिल होते। ये वो हमारा माइंड सेट है, वो सोच और फिक्र है सियासी जमातों के अंदर। तो दुनिया के अंदर जहाँ पर हमें सियासी जमातें जो है वो कारकर्दगी दिखाती नजर आती है, वो सियासी जमात के तौर पर काम है। कहते हैं वो किसी फर्द वाहिद की ताकत के साथ मुंसलिक नहीं होती। तो जो एक कोलेक्टिव विजडम होती है, जो कोलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है, दैट इज ऑलवेज मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू एन इंडिविजुअल पावर। तो पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम के अंदर सियासी जमातें हैं वो कोलेक्टिव विजडम के साथ मुंसलिक नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक है जो इसके पावर है, डेट इज द डिटर्मिनिंग फैक्टर। तो इस तरह ये वो हालात वाक़यात हैं जो पाकिस्तान के और फिर इसके अंदर अगर हम इसको मजीद एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो अपनी कारकर्दगी के लिहाज से जो है वो अपनी जो लोगों के साथ मुंसलिक होती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो लोगों के साथ इंतखाबी नताइज को हासिल करने के लिए तो सरगर्मियाँ की तरतीब देती हुई हमें नज़र आ जाती है, लेकिन अब वो सरगर्मियों के नतीजे के अंदर जो वो लोगों को अपने साथ मुंसलिक करने का जो ताकत है उससे महरूम होती नजर आती है। उसकी बुनियादी वजह है कि वो बार बार लोगों के साथ उनको अपने साथ मुंसलिक करके जो है वो एक एजेंडे पर उनसे इतफाक हासिल करके ताकत तो हासिल करने के लिए अपने लिए वो एक एनवायरनमेंट पैदा कर लेती है, लेकिन उस एनवायरनमेंट को ताकत का जरिया बनाकर ताकत के पहुंचने के बाद जिन एजेंडों के ऊपर वो लोगों के साथ मुंसलिक होते हैं और उस एजेंडा जो है उनकी पॉलिसियों का कभी हमें उसकी अक्कासी होती हुई नजर नहीं आती। सर सियासी जमातों ने अपनी कारकर्दगी से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो भेड़ बकरियों के मानद है, और सियासी लीडरशिप और सियासी जमातें उन्हें भेड़ बकरी तो हाँकते हैं और इस तरह वो अपने मकसद के जरिए उन्हें एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जब मकसद पूरा हो जाता है तो वो उनके टूल के तौर पर जो है अहमियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ये एक एंडलेस सफरिंग है अमंग द पीपल रिगार्डिंग द रोल ऑफ द पोलिटिकल पार्टी। तो इस तरह कहते हैं ये वो एक एंडलेस जब सफरिंग है तो वो सियासी जमातों के जो हमें मौजूदा हैसियत और कैफियत नजर आती है कि कहा जाता है कि दे आर द सर्चिंग द पीपल वो में रेडी टू लिसन दैम। और इस तरह वो सियासी जो अपने वर्कर्स होते हैं, जो सियासी ऑर्गेनाइजेशन होती है, पोलिटिकल पार्टी के जो वसाइल होते हैं उनको बुरेकार लाकर लोगों को जो है वो इकट्ठा करने का जो तस्वर पाया जाता है, पीपल डज नॉट फॉलो द पोलिटिकल पार्टी, द पोलिटिकल पार्टीज फॉलो द पीपल टू गिव देयर मैसेज। तो ऐसा कहते हैं जब लोग सियासी जमातों के सुनने के लिए जो है वो अपने आप को पेश न करें और सियासी जमातें उन्हें अपनी बात पहुंचाने के लिए उनको इकट्ठा करने का मानी मफहूम क्या कर लें, तो मैं सोच लेना चाहिए कि वो सियासी जमातें जो है वो ताकत के किस तस्वर के तहत मुझसे किए जाते हैं। अब ये कहा जाता है कि लोग जो है वो सियासी जलसों में शिरकत नहीं करते बल्कि सियासी जमातें जो है वो लोगों को जलसों में लाती हैं। तो ये वो डिफरेंस है जो हमें वाज़ह करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी जमातों का क्या किरदार है। और अल्टीमेटली जो हमारे पास एक पैमाना रह जाता है किसी सियासी जमात को परखने का वो उनके फंक्शनिंग के लिहाज से। अगर मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में दे ऑर्गेनाइज द पीपल, दे सिलेक्ट द कैंडिडेट और दे मेक द गवर्नमेंट और दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, दे वर्क एज ए अपोजिशन। अब ये चार जो जाविया है कि ऑर्गेनाइज द पब्लिक ओपिनियन, नंबर टू दे सिलेक्ट द कैंडिडेट, हर सतह के ऊपर जाकर जो है वो लोगों के अंदर जो है वो हमें अपनी नाकामी का दर्स देती हुई नजर आती है कि ऑर्गेनाइज पीपल का कॉन्सेप्ट ही उनके साथ मुंसलिक होता हुआ नजर नहीं आता। कोई पब्लिक ओपिनियन अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट नहीं नजर आता है। दरअसल वो पब्लिक अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट उस वक्त दे जब वो खुद अपने लिए कोई पब्लिक अवेयरनेस का मैसेज जो है वो अपने लिए उस पर अमल दरामद करने की सोच और फिक्र रखते हो। तो जिस अमल को वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं अगर वो अमल खुद उनकी सोच और फिक्र के अंदर कहीं अया होता हो नजर नहीं आता तो वो कैसे जो है वो लोगों तक, जैसे पब्लिक अवेयरनेस देना यानी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ कोई तर्ज फिक्र अमल लाहे अमल देना या उनकी
हंगामी कोताही से आगाह करना, तो वो खुद चूंकि उस निज़ाम के अंदर जो है वो अपने आप को मुंसलिक रखते हैं। फिर इसी तरह जो सिलेक्ट द कैंडिडेट, जो लोगों के बेहतरीन इंतखाब करके जो है वो लोगों के नुमाइंदे बनाने के लिए सियासी जमातों, यहाँ पर जो सियासी जमातें जो पार्टी टिकटों की जो तकसीम का जो अमल किया जाता है वो एक चंद अफराद का मजमुआ, फिर पार्टी देने वाले जो अफराद है वो अपनी वाबस्तगी और अपने ताकत के तमाम माखज़ उनके सामने पेश करते हैं, और फिर उसकी बुनियाद पर यह फैसला किया जाता है कि पार्टी के साथ लॉयल कौन है और इत्तेहादी अमल के अंदर कामयाबी का तस्वर जो है वो कौन पैदा कर सकता है। तो ये उनकी सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट है। फिर इसी के साथ हम कहते हैं कि वो हुकूमत की तश्कील पाई, जब हुकूमत की तश्कील का वक्त आता है तो फिर भी वहाँ जाकर जो है वो अवामी नुमाइंदगी का तस्वर कायम करने की बजाय या अपनी मैनिफेस्टो को बुनियाद बनाकर हुकूमत कायम करने की बजाय जो है वो एक ऐसा अमल इख्तियार किया जाता है कि जहाँ पर जो है वो आप हुकूमती ताकत को जो है वो हर कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड के तहत वो इसको यकीनी बना सके। तो हर पार्टी अपनी जो है वो क़यादत को भी अगर उन्हें कुर्बान देना पड़े तो दरेग नहीं करती, वो इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए और ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाती है। और फिर सबसे आखिर में जाकर मैंने कहा था कि जब कोई सियासी जमात जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, पब्लिक ओपिनियन सेलेक्ट द कैंडिडेट करती है, फिर वो जो है वो हुकूमत की तश्कील साजी करते हैं, तो जो हुकूमत की तश्कील साजी का तस्वर है अवाम उसे अपनी सोच और फिक्र के साथ किसी तरह भी मुंसलिक नहीं करते कि वो लोग जिनको वो उन उहदों पर, सियासी उहदों पर देखना चाहते हैं, वो उनकी नुमाइंदगी, वो पार्टी के जो करीबी जो ग्रोह होता है, जो किचन कैबिनेट का तस्वर के साथ मुंसलिक होते हैं, वो आ जाते हैं। और इसी तरह के जो उनकी अगर अपोजिशन का किरदार है वो क्रिटिसाइज करें हुकूमत की पॉलिसियों के साथ, तो मेरा हमें अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सरगर्मियों को एक क्रिटिसाइज करने का जो अमल है वो खुद हुकूमती जबर के नतीजे के अंदर खुद सियासी जमातों का जो है वो अपनी कारकर्दगी के लिहाज से लोगों के अंदर मायूस कुन अमल रखने की वजह से वो अमली तौर पर इख्तियार करना उनके लिए मुमकिन। तो ऐसा कहते हैं कि हम जिस सतह के ऊपर भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम के अंदर जो जमहूरी निज़ाम की कामयाबी की जो एक कुंजी की तस्वर की जाने वाली ताकत है, यानी कि सियासी जमातें हैं, वो हर सतह के ऊपर में कमज़ोर नजर आती हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कहा जाता है बड़ी मछली छोटी मछलियों को हड़प कर जाती है, लेकिन अगर छोटी मछलियां बड़ी मछलियों को हड़प करना शुरू कर दे तो डेट इज द रियल पेनफुल एस्पेक्ट। और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर जो सियासी जमातों के जो तस्वर है, उस तस्वर को समझने के लिए सिर्फ यही हमें देखना चाहिए कि जो बड़ी मछलियां उनको छोटी मछलियां हड़प कर रही है, यानी कि जो नेशनल पोलिटिकल पार्टीज है वो भी सुकड़ते सुकड़ते जो है वो रीजनल लिंग्विस्टिक पोलिटिकल पार्टी बनती नजर आती है। और जो कौमी सियासी जमातों का जो तस्वर है इक़्तिदार आने का, वो एक कोएलिशन के तस्वर के साथ मुंसलिक नजर आता है। और जो छोटी सियासी जमातें हैं, जो लिंग्विस्टिक जमातें हैं, रीजनल जमातें हैं, वो अपने आप को जो है वो बड़ी ताकतों के लिए नागुज़ीर तस्वर करती है, क्योंकि उनके नज़दीक उनकी ताउन के बजाय, उनकी मुआवनत के बजाय ना कोई हुकूमत तश्कील पा सकती है, ना चलाई जा सकती है। तो जब एक सियासी निज़ाम के अंदर जो बड़ी ताकत का तस्वर है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाए, एक बड़ी सियासी जमातें जो है वो चुकड़ना शुरू हो जाए और जो इलाकाई जमातें हैं वो उसकी नशोनुमा होना शुरू हो जाए, तो देन वी कैन easily conclude that what is the real strength in the political system of the political party. Thank you very much.